हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि जूनियर टीजीटी पीजीटी के काउंसलिंग अपडेट को लेकर के बात करेंगे। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल मतलब कि कमेंट्स आ रहा है कि अभी तक हमारा जो है मैसेज नहीं आया है। अगर बात करें टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे। और जो 6 to 8 की यहाँ पे आज काउंसलिंग कराई गई है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कैंडिडेट को बाहर किया गया है, कि इनको डाउटफुल में रखा गया है। ठीक है, तो सारा कुछ अपडेट यहाँ पे आपको देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिजेक्ट लिस्ट और रिसीविंग नहीं मिला एफिडेविट को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के सेल्फ अटेस्टेड और नाम स्पेस है तो डीबी पर रोक आपकी लगा दी जा रही है। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। देखेंगे सारा एक एक पॉइंट यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं तो आपको पता ही होगा कि आप जिस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराई गई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे किया गया है कि सेल्फ अटेस्टेड को लेकर के अगर बात करें, जैसे आपने सभी डॉक्यूमेंट जो भी अरेंज किए हुए हैं, जैसे वाटर मार्क वाली जो डॉक्यूमेंट आपके हैं, पहले तो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे जो है करके उस पर आपको जो है साइन करना है सभी डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कैंडिडेट को, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जितने भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपके वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किए होंगे, जिस क्रम में ये आपका रखा गया है उसी क्रम में आपसे मांगा जा रहा था। हम आज की अपडेट आपको बता रहे हैं, यानी कि आज आपकी जो 6 to 8 की यहाँ पे कराई गई है काउंसलिंग, उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, और इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से यहाँ पे आपके दिए गए हैं वाटरमार्क वाले, इसी क्रम में आपको जो है फाइल में लगाने थे। ठीक है, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे बाहर कर दिया जा रहा था। इसको भी लेकर के कई समस्याएं देखने को मिली। जैसे इसमें क्या होता है ना कि सब कई लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहता है, और वो पूरी लिस्ट यहाँ पे खोजते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ एक एक करके जो है फाइल में अगर आपने क्रम से लगा के रखे होंगे तो आपको जो है वहाँ पे उनको मिलाने में आसानी रहती है। इस वजह से वो इसीलिए बताते हैं कि क्रम में आप लगाएंगे, जिस क्रम में आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड आपने किया था उसी क्रम में आपको जो डॉक्यूमेंट रखने हैं, जिससे मिलाने में आसान। तो अभी जिनका भी बाकी है, ठीक है, चाहे वो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हों, या यहाँ पे अगर बात करें 9 to 10 वाले कैंडिडेट हों, या 11 to 12 वाले कैंडिडेट हों, इन तीनों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है तो आप लोग इसी प्रकार से आप क्रम में रखेंगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे जो भी कैंडिडेट हैं, आज जो आपका 6 to 8 का यहाँ पे काउंसलिंग कराया गया है, इसमें एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। तो इसमें देखने को मिला है कि स्पेस को लेकर के, ठीक है, यानी कि आपके नाम में स्पेस है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, फिर यहाँ पे अगर बात करें 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड, इन तीनों में आपके अगर एक समान है तो काम चल जाएगा। अगर नहीं है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे राम कृपाल नाम है, ठीक है, राम कृपाल नाम है, लेकिन अगर उसके जो है मार्कशीट में मान लीजिए 10th का सही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करें जैसे आधार कार्ड में कुछ और है, सिर्फ यहाँ पे राम रहे या कृपाल रहे, सिर्फ एक ही रहे यहाँ पे, तो दिक्कत उत्पन्न होगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो है आपको बाहर भी किया जा सकता है, यानी कि आपको डाउटफुल में भी नहीं रखा जाएगा, सीधे आपकी काउंसलिंग ही नहीं की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आज देखने को मिली है अगर बात करें हम लोग 6 to 8 वाले में। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और अगर ये चीज़ आपको पहले से पता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कि हमारे नाम में मिस्टेक है, जैसे अभी हमने बताया कि राम कृपाल नाम है, ठीक है, लेकिन आपका नाम सिर्फ आधा ही आया है, सिर्फ राम ही वहाँ पे आपके मार्कशीट में है, जबकि हाई स्कूल में आपका नाम है राम कृपाल और इंटर में जो है राम ही दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और देखिए केएम वाम वाली जो समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है, ये समस्याएं अब नहीं लगभग खत्म हो रही है। ठीक है, केएम को लेकर के, क्योंकि केएम में आप अगर यहाँ पे देखिए एफिडेविट बनवा लिए हैं, ठीक है, तो काम आपका हो जा रहा है, और बहुत सारी जगहों पे जो है केएम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ जगहों पे यानी कि कहीं कहीं किसी किसी जिलों में जो है इस सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो नाम में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक अगर आप मिल रहा है तो उसमें जो है आपको बाहर किया जा रहा है पहले ही, यानी कि आपको डाउटफुल में भी नहीं रखा जा रहा है, सीधे आपकी काउंसलिंग ही नहीं की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अगर भर्ती प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सभी डॉक्यूमेंट पे अपना नाम तो एक समान रहनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे राम कृपाल है तो कहीं पे राम ही है, या कहीं पे कृपाल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी तो आप जो है संदेह के घेरे में रहेंगे हमेशा। तो पहले तो उसमें सुधार होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो केस आज देखने को मिला है 6 to 8 वाले कैंडिडेट के साथ, तो इसलिए यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं हम लोग कि जो है आप लोग अगर किसी भी कैंडिडेट की इस तरह की होगी तो सबसे पहले एक चीज़ और करिएगा, अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है तो आप कोशिश करिएगा कि आप एफिडेविट जरूर बनवा करके लेके जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो मान जाएं। ठीक है,
एफिडेविट जरूर बनवा के लेके जाइएगा। देखिए एक चीज़ और समझा दें आपको कि अगर आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट मांगेंगे, पहले तो सबसे पहले जो आपका वाटरमार्क वाला है वही उसको देखेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे और प्लस आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है इसको जो है दोनों के यहाँ पे मिलान करेंगे, देखेंगे कि आपके पास है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये भी होता है ना कि जो चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं वो भी वो कैंडिडेट यहाँ पे दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका जो भी वाटरमार्क वाला है वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन इसका ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आपसे मांगा जा रहा है पैन कार्ड तो आप दे रहे हैं उसको आधार कार्ड। तो ये समस्या है बहुत सारे कैंडिडेट की। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जब आपसे कुछ कहें कि हाँ आपको ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको वही देनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ठीक। एक बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आई हुई है बीपीएससी टीआरई 3 की, जो 21/5/2025 कैंडिडेट की यहाँ पे एब्सेंट वाली लिस्ट आई है आपकी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट थे, यहाँ पे देखिए सभी का रोल नंबर दिया गया है। ये एब्सेंट वाली लिस्ट आपकी दी गई है, बताई जा रही है कि ये एब्सेंट वाली लिस्ट है, ठीक है। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 38 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे इसका जो है पेज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यहाँ पे ये आपका टोटल अगर बात करें तो 57 कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। और डेट आपने देखा कि 21 तारीख की है, 21/1/2025 की डेट यहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है जो लोग एब्सेंट थे। अब इनकी काउंसलिंग क्या होगी, इनकी काउंसलिंग आप यहाँ पे नोटिस जारी की जाएगी, यानी कि 5 के बाद ही अब कराई जाएगी, यानी कि 5 फरवरी के बाद ही यहाँ पे अब इनको नोटिस कोई जारी किया जाएगा कि जिनका भी छूट गया है, ठीक है, जिनका भी छूट गया है, ठीक है, उन कैंडिडेट की जो है 5 तारीख के बाद कोई नोटिस जारी की जाएगी इसके संबंध में कि कब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। बस नोटिस जब जारी की जाएगी तभी जाकर के चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें अदर स्टेट पीएच कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट का मैसेज आया हुआ है, कमेंट्स आया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का कमेंट्स आया है कि पीआरटी में चयन हुआ है बट हैंडीकैप्ड में डाउटफुल रखा गया है, क्या होगा अदर स्टेट। सबसे पहले तो आपको जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आपको पता है कि आप यूआर कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। तो ये जो आपका हैंडीकैप्ड वाला है, यानी कि अगर बात करें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि पीएच वाले कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि इनको कोई भी आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हों या जनरल हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, सभी को यूआर कैटेगरी में यहाँ पे फाइट मतलब कि करना होता है, आप यूआर में ही काउंट होंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पीआरटी में चयन हुआ है आपका तो हैंडीकैप्ड हैं बट डाउटफुल में आपको रखा गया है, लेकिन आपने यहाँ पे अदर स्टेट मेंशन भी किया गया आपने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगी, चाहे आप पीएच कैंडिडेट हों, ठीक है, चाहे आप यहाँ के अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट वाले हों, ठीक है, या एससी हो या एसटी हों, सबको यूआर कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं। तो ये समस्या है, आप लोग कमेंट करिएगा इसके संबंध में। बाकी आप समझदार है ही, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको जो है यहाँ पे यूआर में काउंट किया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे कैसे हो गया, डाउटफुल में रखा गया है, तो इसी की वजह से हो सकता है कि आपको डाउटफुल में रखा गया हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की कैंडिडेट के साथ है, ठीक है। बिहार के अगर कैंडिडेट हैं तो उनको ही आरक्षण का लाभ दे है, न कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें रिसीविंग को लेकर के, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 6 to 8 में की बात करें या पीआरटी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है काउंसलिंग करा रहे थे लेकिन रिसीविंग नहीं ले रहे थे, यानी कि जो आपको रिसीविंग दी जा रही है वो नहीं ले रहे हैं, भूल जा रहे हैं और चले आ रहे हैं घर। तो ये आप गलती मत करिए, ठीक है, आप वहाँ पर रिसीविंग लीजिए, साइन करिए, ठीक है, तभी जा करके आपकी जो है क्लियर हो पाएगी, अन्यथा आप कहीं ना कहीं जो है आप दिक्कत में। तो आपको जो रिसीविंग दी जा रही है उसको आप जरूर लेकर के आइए। यहाँ पे जो भी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रिसीविंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ तो होनी चाहिए ना कि हमारी काउंसलिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो जैसे यहाँ पे एफिडेविट को लेकर के अगर बात करें, देखिए नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक अगर आ रही है तो आप जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि स्पेस में है, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आप एफिडेविट अपनी सुविधा के लिए बनवा करके अपने पास रखिए, जब वो मांगते हैं तब आप दीजिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिस प्रकार से एफिडेविट बनवाने कहा गया, जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की एफिडेविट की मान्य की जा रही है, कहीं कहीं पर नोटरी भी लग रही है, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से मान्य किया जा रहा है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वाटरमार्क वाले आपने जो भी अपलोड किए हैं वो इसी पे चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी, बायोमेट्रिक होगी वहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपका जो है वहाँ पे
मांगा जाएगा, ठीक है। उस पर वो एक आपका OTP आएगा, वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद से आपको एक रिसीविंग दी जाएगी। तमाम तरह की ये प्रोसेस जो है 5 तरह के जो है की जा रही हैं। तो ऐसे ही आपकी DB चल रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है।